तो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से एक बार हमारे चैनल में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक जिससे फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स डरते हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये टॉपिक बहुत ही वाइटल है, या बोलिए 10th के लिए एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी एज वेल एज 12th क्लास के लिए भी। तो ये टॉपिक 10 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अर्थमेटिक, आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक कोई सीरीज़ है। तो सीरीज़ है तो है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस सीरीज़ को बोला जाएगा। तो सभी सीरीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर हम करते हैं 2 - 1 तो डिफरेंस कितना आता है? 1, ठीक है। फिर अगर हम करते हैं 3 - 2 तो डिफरेंस कितना आता है? 1। फिर से अगर हम करते हैं 4 - 3 तो डिफरेंस कितना आता है? 1। ठीक वैसे ही यहाँ पे 9 है तो हम करते हैं 10 - 9 तो डिफरेंस आता है 1। अब 1 आता है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सभी सीरीज़ का डिफरेंस सेम है। तो सेम है तो है, क्यों है? सेम है मतलब इस सीरीज़ को हम लोग बोल सकते हैं एपी सीरीज़। मतलब यहाँ पे लिख देंगे डॉट 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 आर इन एपी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एपी में है तो क्या फ़ायदा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ सिंबल्स है आपको सीखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा सम्स बनाने के लिए। तो पहला है ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब कोई भी सीरीज का जो पहला टर्म है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1। और कॉमन डिफरेंस मतलब सबका डिफरेंस कॉमन है, इसका भी 1 1 1 सबका डिफरेंस कॉमन है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एन है, एन को अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझने में और सुविधा होगा। तो क्वेश्चन है तहार वाला के बोला था कि बाहर से ही कीने पड़ी। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सम है, देख के लग रहा है हार्ड है लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इतना 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 आर इन ए पी। तो ठीक है, देखिए सिंपल सा सीरीज दिया हुआ है, पूछा है इसमें जो के है वो किस वैल्यू के लिए जो ये सीरीज है वो एपी में होगा। तो एपी का फर्स्ट सम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के लिए, एनसीईआरटी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज है। तो कंडीशन क्या है? डिफरेंस जो है सबका कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस से ही ये सॉल्व होगा। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है फॉर एपी। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 700 में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म।
देखिए ये फार्मूला, इसको बॉक्स कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, देखने में बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का लेकिन है बहुत ईजी। इसका मतलब है सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये टर्म दोनों का डिफरेंस इक्वल टू होगा थर्ड, ये थर्ड टर्म है माइनस सेकेंड। मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है डिफरेंस जो है सबका सेम होगा, डिफरेंस इज कॉमन इन ईच ऑफ द एवरी टर्म, इसलिए ये एपी में होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं, बहुत इजी सा सम है। तो सेकेंड टर्म है 2k, लिख देंगे 2k माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, k है, तो लिख देंगे k। अब थर्ड टर्म क्या है, k प्लस 10, तो लिख देंगे k प्लस 10 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म फिर से 2k है, तो इसको 2k लिख देंगे। देखिए बहुत ही इजी है, सिंपल समझिए, बन जाएगा। तो 2k माइनस k कितना होगा, k माइनस 2k कितना होगा, माइनस k क्यों होगा, साइन ऑलवेज बड़ा वाला का, तो k और 2k में कौन सा बड़ा है, 2k, इसीलिए साइन लेंगे माइनस का, प्लस 10। तो वैल्यू किसका निकालना है, k का, तो k वाले को एक साइड, तो k प्लस k। अब बोलेंगे प्लस कहाँ से आया, माइनस इधर था, इक्वल टू का इधर आने से साइन चेंज होता है। अब है 10, k प्लस k क्या होगा, 2k इक्वल टू 10। अब वैल्यू निकालना है k का, तो सिंपल सा इसको काट देंगे 5, तो k का वैल्यू आ गया 5। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सम है, इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो एक हम लोग समझ लिए सम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है tn टर्म, कोई भी सीरीज है 1 2 3 डॉट 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 n टर्म्स। मतलब n टर्म्स का मतलब क्या है, ये सीरीज चलती जाएगी 1 2 3 4 अप टू 100 अप टू इन्फिनिटी। मतलब मान लेंगे ये n टर्म्स तक है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, तो है तो क्या है, तो यहाँ से बहुत ही एक वाइटल फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, उस पर बहुत सारा सम बनेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है nth टर्म का, nth टर्म। तो nth टर्म मतलब क्या होता है, कोई भी एक सीरीज दे देगा, आपसे पूछेगा सीरीज में से कोई भी एक 1 2 3 इसमें से कोई भी एक आपको दे देगा टर्म, पूछेगा ये कितना नंबर टर्म है, तो उसको सॉल्व करने के लिए nth टर्म का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। तो इसको tn से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, a प्लस n माइनस 1d, ये है nth टर्म का फार्मूला। इसी पे बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट सम्स है वो बनेगा। तो जब हम सम्स बनाएंगे तो और भी क्लियर होगा। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। इसमें सम नंबर क्या है, 1, nth टर्म का सम है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द AP सीरीज। ठीक है, 9th टर्म मतलब 9 नंबर टर्म निकालना है, जिसमें 5 9 इतना जो एक सीरीज दे दिया है, इसमें पूछा है 9 नंबर टर्म क्या होगा। तो आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, निकलेगा ये nth टर्म का फार्मूला से। जब भी पूछेगा
कोई टर्म निकालो, इतना नंबर टर्म निकालो, 9th निकालो, 10th टर्म निकालो, 11th टर्म निकालो, मतलब वो किससे बनेगा, nth टर्म का फार्मूला से बनेगा। तो पहले सीरीज को ले लेते हैं, 5 9 13 डॉट 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 185, साइड में लिखेंगे R इन AP। अब एक कॉमन लाइन आपको सभी में लिखना पड़ेगा, हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं उसके बाद से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ये AP के हर एक सम का कॉमन लाइन रहेगा। A बी द फर्स्ट टर्म मान लेंगे लेट एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीरीज से A निकाल लेंगे। A क्या था, बताया गया था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, 5। अब है D, ये आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में पहले लिख लेना पड़ेगा। तो D मतलब कि कॉमन डिफरेंस, तो D इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड 9 है, 9 फर्स्ट है 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अब बोलेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि हम लोग तो थर्ड माइनस सेकेंड भी कर सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि D क्या है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट ले, थर्ड माइनस सेकेंड ले, या फोर्थ माइनस थर्ड ले, बात एक ही है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या है फाइंड द 9th टर्म। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 9th टर्म मतलब 9 नंबर टर्म आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी जितना नंबर टर्म बोलेगा n इक्वल टू उतना हो जाएगा, मतलब हेयर n इक्वल टू 9। ओके, क्या हुआ, A निकाले, D निकाले सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, और जितना नंबर क्वेश्चन टर्म निकालने के लिए बोलेगा ना n उतना ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है nth टर्म। तो हम लोग और एक लाइन लिखेंगे लेट, तो 9th टर्म निकालना है तो ले लेंगे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, nth टर्म का फार्मूला, तो A का वैल्यू 5, n का वैल्यू 9 नंबर टर्म पूछा इसीलिए n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू D निकाल लिए हैं 4। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 4 इक्वल टू 5 प्लस 32 इक्वल टू 37। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस और एक टाइप का आपको बता देते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए nth टर्म पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो हम तो सब बताना पॉसिबल नहीं है, तो एक दो बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। तो देख क्या देख क्वेश्चन क्या है, D इक्वल टू -4, D मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n इक्वल टू 7, n दे दिया है। Tn इक्वल टू 4 मतलब ये दे दिया है, निकालना क्या है A। तो सिंपल सा बात है, nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे वी नो तो देखिए सब कुछ आपको दे दिया गया है, जो नहीं दिया गया वही निकालना है, सिंपल सी बात है। तो Tn क्या है 4, लिख देंगे 4। A तो निकालना है, A को इसी लिख देंगे। n का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 -1 फार्मूला वाला ठीक वहीं पे रहेगा, इंटू D कॉमन डिफरेंस, ये भी दिया हुआ है -4,
तो रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये है माइनस में, ओके, साइन चेंज होता है। तो अब देखिए इसको छोड़ देंगे, ए प्लस 7 माइनस 1 क्या होता है, -6, और -6 इंटू 4, माइनस माइनस -6 इंटू +6, 7 माइनस 1 इंटू -4। आप लोग चाहे तो लाइन जंप कर सकते हैं, हम यहाँ समझाने के लिए सभी लाइन को कवर कर रहे हैं। 6 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस -24, तो इक्वल टू क्या होगा, 4 + 24, तो ये इक्वल टू 26, आ गया आंसर 28। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो nth टर्म पे रिलेटेड ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। nth टर्म पे रिलेटेड आपको हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम का लिए, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए जो क्वेश्चन है देखने में बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है। देखते हैं क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। तो क्या बोला है, 31st टर्म मतलब 31वां नंबर टर्म आपको पूछा है। तो ठीक है, पूछा है तो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11वां नंबर टर्म 38 है तो है, हमको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद 16th टर्म इज 73। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। आप पूछेंगे कैसे है, तो बस देखते चलिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 11th टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। AP सीरीज गायब कर दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ बोल दिया है कहीं से उठा के 11 नंबर टर्म जो है 38 है और 16वां नंबर टर्म जो है 73 है। तो कैसे निकालेंगे, सीरीज दिया ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। पूछा है 31st टर्म, उसको भूल जाते हैं, पहले जो दिया है वो देखते हैं। क्या बोला है, 11th टर्म इज 38। तो पहले क्या बताया गया था, आपको एक कॉमन लाइन लिखना है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो आप लिख लीजिएगा। तो हम पहले उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 11th टर्म इज 38, तो पहला इसका काम है। 11th टर्म इज 38 बोला है, तो देखते हैं क्या है। 11th टर्म इज 38 मतलब तो लिख देंगे 11th टर्म इक्वल टू 38। याद रखिएगा ये जितना क्वेश्चन है सब nth टर्म का ऊपर बेस किया हुआ सम है। तो 11th टर्म, तो अभी आपको बताया गया था 11th टर्म मतलब 11th टर्म मतलब n इक्वल टू 11, सिंपल सा बात है। तो हम लोग डायरेक्ट n टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखेंगे a प्लस 11 टर्म, कुछ बोला नहीं है, AD मालूम नहीं है, सिर्फ मालूम है n। तो 11 टर्म का जगह पे लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 38। और इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा, a प्लस 11 माइनस 1 10D इक्वल टू 38 आ गया है एक इक्वेशन। इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है। अब इधर चलते हैं, दूसरा क्या दिया है, 16 टर्म इज 73। ये दोनों मेन लाइन है। पहला काम हो गया सिमिलरली,
सेम 16 टर्म हम लोग 73, 16 टर्म दिया है मतलब क्या है, n इक्वल टू 16। तो क्योंकि ये दोनों एक ही AP सीरीज का टर्म है, ये 11 नंबर है, ये 16 नंबर है, तो A और D मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम लोग लिखते हैं अब 16, कुछ खुद से नहीं करना है, सब दिया हुआ है, इक्वल टू 73। फिर से लिख देंगे वही फार्मूला, सेम काम करना है, A प्लस, अब n का जगह पे डायरेक्टली लिखना है 16, क्योंकि बताया गया 16 टर्म मतलब डायरेक्ट याद रखना है n इक्वल टू 16। 10 टर्म अगर दिया रहेगा तो n इक्वल टू 10, तो 16 माइनस 1 d इक्वल टू 73। a प्लस 16 माइनस 1 क्या होगा, 15d इक्वल टू 73। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। 2 इक्वेशन आया है। 2 इक्वेशन क्यों आया है, जब 2 चीज़ दिया है तो 2 इक्वेशन आएगा, आया है तो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग 1-2 क्लास में सीखे होंगे इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 and 2। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल मेथड से कर रहे हैं। पहले इक्वेशन को लेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38, दूसरा इक्वेशन को लेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73। ओके, तो अब ऊपर से नीचे माइनस करेंगे, माइनस 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 कट जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आपको मैथ पढ़ना छोड़ देना चाहिए, सिंपल सा बात है। 10 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 5d। अब बोलेंगे माइनस कहाँ से आया, तो 10 ऊपर से नीचे माइनस कर रहे, मतलब 10 माइनस मन में करना है, 10 माइनस 15 मतलब साइन बड़ा वाला का, तो माइनस 5d। ओके, अब यहाँ पे आता है इसको माइनस करना है, तो 38 माइनस 73, यहाँ भी साइन होगा माइनस का। क्यों होगा माइनस का, अभी बताया गया, 73 बड़ा है इसीलिए साइन होगा माइनस का। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 35। ओके, तो अब सिंपली माइनस माइनस कट गया, 5 से 7 में हमने काटा, d इक्वल टू 5, तो d का वैल्यू आ गया है 5। अब d का वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो d का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 वी गेट। तो 1 नंबर इक्वेशन को लेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38, d का वैल्यू कितना आया है 5, तो पुट कर देंगे a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 38, तो a प्लस 50 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 50, तो कितना आएगा इक्वल टू 12 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो a और d दोनों का वैल्यू निकल चुका है, तो निकल चुका है मतलब मेन चीज़ हम लोग का आ चुका है। a है फर्स्ट टर्म निकल गया, 12 आया है, d है 5, ठीक है, तो दोनों निकल चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को क्या पूछा है 31st टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। तो 31st टर्म निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये 2 इक्वेशन दे दिया था इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ा। तो निकालना है 31st टर्म, 31st टर्म मतलब n इक्वल टू 31, लेकिन चूंकि हम लोग को पूरा टर्म निकालना है इसीलिए a और d का ज़रूरत था, तो a और d हम लोग को इस दोनों से निकल गया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना, इसको पूछ देते हैं, साइड में लिख लेते हैं। a कितना आया 12 और d 5। तो हम लोग जानते हैं कोई भी टर्म निकालना है तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा 31, 31st टर्म पूछा है, तो वी नो सेम लाइन tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, n टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, a है 12 और n का वैल्यू 31 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 5, सिंपल सा बात है।
12 प्लस 31 माइनस 130 इंटू 5 162 आ गया। तो 31st टर्म कितना आया 162, ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसा ही क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो अब ये पार्ट 1, अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एपी सीरीज, कोई भी एपी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, और एक टॉपिक इनफाइनाइट एपी सीरीज। तो इतना ही हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।